नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 5 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 5 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2 साल, बी ऑप्शन है 5 साल, सी ऑप्शन है 4 साल और डी ऑप्शन आपका 6 साल। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 साल होता है। आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। क्या है भाई? ये एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा क्या है भाई? स्थायी सदन है। ठीक है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। प्रत्येक मतलब या हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? इसके सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं। तो ये क्या है? एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जो आपकी राज्यसभा है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 80 में दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य होता है, बी ऑप्शन है राज्यसभा का सदस्य होता है, सी ऑप्शन है आपका किसी भी सदन का सदस्य होता है और डी ऑप्शन आपका किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 6 महीने, बी ऑप्शन है 12 महीने, सी ऑप्शन है 3 महीने और डी ऑप्शन आपका 1 महीने। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक कार्य कर सकता है। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी ऑप्शन है राज्यसभा और डी ऑप्शन आपका मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? वो है संसद का, क्योंकि संसद 3 बॉडी से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। किस किस से मिलकर बनती है भाई संसद? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है भाई। जो संसद का प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 79 में है। 79वां जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि 3 बॉडीज से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? वो है आपका आर्टिकल 52 में। ठीक है। राज्यसभा का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल किस में है भाई? 80 में है। और जो लोकसभा है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल आपका 81 में है। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद याद रखने हैं। आप इनको कैसे याद रख सकते हो? संसद, राज्यसभा और लोकसभा, एक शब्द है सरला। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। से क्या हो जाएगी आपकी संसद, संसद मतलब आपका 79। ठीक है, अनुच्छेद। रे से क्या हो जाएगी आपकी राज्यसभा, मतलब 80, आर्टिकल 80। ठीक है, ले से क्या हो जाएगी आपकी लोकसभा, लोकसभा मतलब आर्टिकल 81। ठीक है, आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हो इन अनुच्छेद को। ठीक है, संसद मतलब आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है सी 0 सॉरी और डी ऑप्शन है आपका
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित। तो राष्ट्रपति जी संसद में कितने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं? तो 0, आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहले कितनों को करते थे? पहले 2 को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति जी, किसमें? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति जी। लेकिन जब से आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ है, जब से 104वां संविधान संशोधन हुआ है तब से इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। तो अब राष्ट्रपति जी एक भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ पर के होगा, है ना, के रूप में भी जाना जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तरदायी शासन, बी ऑप्शन है सरकार का निरंकुश रूप, सी ऑप्शन है सरकार का अध्यक्षीय रूप और डी ऑप्शन आपका राजशाही सरकार। तो उत्तरदायी शासन को सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, है ना। ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं एग्जाम में, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ पाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम कभी कभी नहीं छोड़ देते हैं जल्दीबाजी में, है ना। तो क्वेश्चन क्या था? सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए राजशाही शासन, बी वेस्टमिनिस्टर मॉडल, सी मंत्रिमंडल सरकार और डी उत्तरदायी शासन। तो कौन सा संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम नहीं है? वो है आपका राजशाही शासन। ठीक है, यह संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के 2 के तहत जो आपके केंद्रीय मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। ठीक है, ये कौन कहता है? ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 का 2 कहता है। क्या कहता है? कि केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 12 माह, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 4 माह और डी ऑप्शन आपका 3 माह। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के 5 के अनुसार अगर किसी केंद्रीय मंत्री के पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है तो वह मैक्सिमम 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। उसको 6 माह के अंदर ही किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है भाई, तो आपका क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 6 माह। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारतीय संसद, सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री को सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और डी ऑप्शन है भारत के महान्यायाधिकर्ता। तो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति।
और यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। और इसको यह अधिकार भी प्राप्त है कि यह संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है ना, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसको ये भी अधिकार प्राप्त होता है, भले ही यह किसी भी सदन का सदस्य ना हो, फिर भी यह संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 79, बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 3, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 9 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 7। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 79। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन आपका 20। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य नॉमिनेट करते हैं? तो 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित कौन से है। ठीक है, ए है आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ये बिल्कुल ठीक है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नॉमिनेट करते हैं? तो 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधित्व होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में टोटल कितनी सीट है? मैक्सिमम सीट 250 है, जिसमें से आपके राष्ट्रपति कितने सदस्य नॉमिनेट करते हैं? 12 तो ये करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से कितने सदस्य आते हैं? वो आते हैं आपके 238। कितने आते हैं? 238 आते हैं। तो इनको हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा? टोटल 250 हो जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है ये। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारे। ए में केवल ए, बी में ए और बी दोनों, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारतीय सर्वेक्षण, बी ऑप्शन है भारत का परिसीमन आयोग, सी ऑप्शन आपका केंद्रीय सूचना आयोग और डी ऑप्शन आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के संबंध में आपका भारत का परिसीमन आयोग अनुशंसा करता है। आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्र में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 72 और 170, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 82 और 168, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 72 और 168 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 82 और 170। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 168 प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक क्षेत्र में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अनुच्छेद 82 और 168। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? मतलब क्या क्वालिफिकेशन आवश्यक है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उसका नाम संबंधित राज्य की मतदान सूची में ही दर्ज हो, बी है आपका उसका नाम भारत में किसी भी मतदान सूची में दर्ज हो, सी है आपका वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो और डी ऑप्शन आपका वह पढ़ा लिखा हो। तो लोकसभा के सदस्य की क्वालिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वह पढ़ा लिखा हो, तो ये गलत हो जाएगा। वह न्यूनतम 30 वर्ष हो उसकी आयु, ये भी नहीं लिखा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। उसका नाम
भारत में कहीं भी मतदान सूची में दर्ज हो, और ये है आपका उसका नाम संबंधित राज्य की मतदान सूची में दर्ज हो, ये भी गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसी राज्य की मतदान सूची में नाम दर्ज हो। तो इसका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदान सूची में दर्ज हो, ये आवश्यक है। ठीक है भाई, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? वक्तव्य मतलब कौन सा कथन? आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कथन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कौन से सही है। ए है आपका, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। बी है आपका, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है राज्यसभा के सदस्य के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, चार ऑप्शन है आपके। ए में है केवल ए, तो ये गलत हो जाएगा। बी में है आपका ए और बी दोनों नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है केवल बी, ये भी गलत हो जाएगा। डी में है ए और बी दोनों, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन आपका मंत्रिमंडल। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करके देगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उपाध्यक्ष। समझ गए भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार है? आपको यहाँ पर एक दो तीन स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी, आपको इन तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि जो आपके भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको संसदीय विशेष अधिकार कौन सा प्राप्त है। ए, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, ये अधिकार प्राप्त है। बी है आपका, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा किए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ये भी ठीक है। सी है आपका, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ये भी ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए में है ए और बी, ये गलत हो जाएगा। बी में है ए और बी और सी, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन आपका संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, सी ऑप्शन आपका राज्य सभा के सभापति और डी ऑप्शन आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और यह संसद समूह का पदेन अध्यक्ष भी होता है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन आपका भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन आपका भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन आपका राज्यसभा के सभापति। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति जी, कुछ समय के लिए। ठीक है, परमानेंट नहीं होता, ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष, बी ऑप्शन आपका लोकसभा के अध्यक्ष, सी ऑप्शन आपका भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन आपका लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत में अध्यक्ष मतलब स्पीकर और उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सर्जित हुए? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, बी ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारत में जो आपके ये अध्यक्ष मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो पद है, इनका प्रावधान किसके तहत सर्जित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान सर्जित हुआ है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।